हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं सो रही थी एक्चुअली, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी और मैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम नहीं कर पाती हूँ। मेरी मशीनरी शट डाउन हो जाती है। ना मैं ज़्यादा गर्मी में काम कर पाती हूँ, ना मैं ज़्यादा ठंड में काम कर पाती हूँ, और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसे ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अनदर फनी ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ। और वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन एमए इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, और जब से मैंने ये इस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया था ना, तब से मेरे साथ कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही थी। मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग। एक तो सबसे पहले तो मेरा बहुत लास्ट में दिमाग खुला कि भाई चलो पीजी कर लेते हैं। फिर मेरा दिमाग खुला कि पॉलिटिकल साइंस में कर लेते हैं, बिकॉज मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और पॉलिटिकल साइंस वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे उस टाइम पे मतलब हेल्प भी होगा, मेरे पीएससी के उसमें भी होगा, और मेरा मतलब अच्छा है पॉलिटिकल साइंस, तो मेरा वहाँ पे भी हो जाएगा अच्छे से। मुझे एक्स्ट्रा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा हुआ भी एक्चुअली, बट ट्रेजेडी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो एक्चुअली जब मैं एडमिशन लेने जा रही थी तो मैंने बिल्कुल लास्ट में एडमिशन का जो भी सीट्स वगैरह अलॉट हो जाती है, मतलब तब मतलब बिल्कुल लास्ट प्रोसीजर चल रहा था। तो आई वेंट फॉर माई एडमिशन, और वहाँ पे जब मैं गई तो मैं बिल्कुल लास्ट थी एडमिशन के लिए। एंड वहाँ पे मेरी सर लोगों ने बोला कि बेटा शायद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो कोर्स की सीट्स हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। एंड आई वॉज लाइक व्हाट हेल, ओके, व्हाट द हेल। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, और मुझे पता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ इसमें। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप है ना साइकोलॉजी वगैरह और सोशियोलॉजी वगैरह ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स और अपना एज अ इंटरेस्ट फिल कर दो, तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में सीट नहीं मिलती है तो आपको उसमें अलॉट हो जाएगी। तो मेरे को ना रोना आ गया, और पता नहीं, एक तो मेरी इतनी गंदी आदत हो गई है, पता नहीं मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। एंड मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है कि मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं टीचर्स के सामने रो रही हूँ, और उन टीचर्स को लग रहा है कि ये तो भाई पहला बच्चा है जो कि रो रहा है कि उसे सीट नहीं मिली है। और फिर मेरे को वो टीचर बेचारे आके बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू सीट, ये वो हम कुछ तो भी करेंगे, आप रो मत, आप रो मत। और मतलब मुझे अंदर से पता नहीं इतना अजीब लग रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ भाई, मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे चुप करवाओ, मुझे चुप करवाओ। बट एनीवेज मुझे सीट तो मिल गई, ठीक है, सीट मिल गई, मेरा एडमिशन हो गया। और मतलब मैं थोड़ी चौड़ में भी थी कि भाई मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता ही है। बट और फिर मैं तो मेरे साथ ना इस पूरे कोर्स में कुछ तो भी लोचा चल रहा था, मुझे नहीं पता क्या। एक तो इस कोर्स में मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना, मतलब मैंने ही नहीं बनाया किसी को अपना फ्रेंड, मतलब बिकॉज ऐसा नहीं कि मैंने बनाया नहीं, मतलब आई वॉज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। फिर उसका जो मुझे भुगतान भुगतना पड़ा है ना, बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब मैं बस जाती थी, क्लासेस वगैरह अटेंड करती थी और आ जाती थी, और ऐसे मेरा चल रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, और एग्ज़ाम फ़ीस जो भरते हैं उसकी मेरी डेट ही निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब आई डोंट नो, बहुत ही मतलब, एक तो पता है वो प्राइवेट कॉलेजेस में तो सब पता रहता है, ये सब चीज़ें आपको नोटिफाई करते रहते हैं वो टाइम टू टाइम। बट ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे बस एक नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं, और फिर आपको वो नोटिस बोर्ड पढ़ना पड़ता है। और लड़कियाँ उसमें इतनी मक्कार होती हैं कि वो नोटिस खुद पढ़ के फाड़ के चली जाती हैं। तो जनरली क्या करती हैं लड़कियाँ कि वो फोटो खींच लेते हैं, और उनके क्लासेस के ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें वो फॉरवर्ड कर देती हैं, अच्छी लड़कियाँ जो होती हैं। बट पता नहीं मेरे साथ उस टाइम पे भी क्या लोचा हुआ, मुझे नहीं पता चला, या तो मुझसे मिस हो गया या फिर मुझे पता नहीं चला, या जो भी है। मतलब मेरी जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो मुझे बहुत बाद में पता चली कि भाई एग्ज़ाम की फ़ीस मतलब जो सेमेस्टर फ़ीस वगैरह होती है वो आपको सबमिट करनी है, और वो भी मैंने लेट फ़ीस सबमिट करी है, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ कि एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट हो रही है, और होके बंद भी हो गई। बट ऑफिस हो गया काम उस टाइम पे। अब जो मेरी ट्रेजेडी है वो शुरू होती है। जब एग्ज़ाम हुआ गाइस, तो हमारे एग्ज़ाम में एक पैटर्न था कि हमें मतलब मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, और उसमें था कि हर सब्जेक्ट में आपको 5 दिन की छुट्टी मिली थी। तो मैंने ना स्टार्टिंग में सब जब टाइम टेबल आया तो मैंने सब देखा ऊपर से कि 5-5 दिन की सारे एग्ज़ाम्स में छुट्टी है। अब क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे सारे पेपर हो गए, 4 पेपर मेरे हो गए, और जब लास्ट का पेपर था मेरा, तो उसमें ना 4 दिन की छुट्टी थी, 4 दिन की छुट्टी। और मुझे ये लगा कि 5 दिन की छुट्टी है, और मतलब मैं इतनी गुमी हुई इंसान हूँ अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ मेरे जैसा मत बनना गाइस। मैं इतनी गुमी हुई इंसान हूँ कि मैंने अपना टाइम टेबल देखा ही नहीं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि 5 दिन की छुट्टी जब 4 पेपर में दी है, तो 5वें पेपर में भी 5 दिन की छुट्टी दी होगी ना। तो मैंने अपना टाइम टेबल नहीं देखा दोबारा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब मैं पढ़ रही थी, और आराम से मैं पढ़ रही थी, और मैं सुबह के टाइम हमारा 9 बजे के करीब पेपर होता था, तो मैं जल्दी उठ के रिवाइज वगैरह करी थी। पूरी रात मैंने पढ़ा, 2-3 घंटे सोई थी, आप सोचो। मेरा और फेवरेट पेपर था मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट गाइस। मतलब बहुत ईजी होता है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो फिर मैंने मतलब मैं पढ़ रही थी आराम से, फिर है ना पेपर आया से न्यूज़पेपर, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। तो उसने उस पेपर में लिखा सैटरडे, ठीक है, सैटरडे लिखा था उसमें। तो मैंने कहा सैटरडे, मेरा एग्जाम तो शायद फ्राइडे को था ना। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि सम शिट देयर इज सम शिट व्हिच आई हैव क्रिएटेड। और मैं एकदम से पैनिक हो गई। मैंने कहा मेरा एग्जाम तो शायद फ्राइडे को था, बट आज सैटरडे कैसे? मैं मतलब बिल्कुल जैसे मूवीज में होता है ना, ऐसे 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 करना, मतलब 3 बार शॉट चलना है, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। और मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब मैं अपने को झुठला रही हूँ कि नहीं, आज तो फ्राइडे ही होना चाहिए। और मैंने अपना मोबाइल चेक करा, आज सैटरडे है। मैं फिर भी मैंने पापा से पूछा, पापा आज कौन सा डे है? तो आपने कहा आज शनिवार है। तो मैंने कहा नहीं, आज शनिवार नहीं हो सकता, आज शुक्रवार होगा। तो आप कहते नहीं, आज शनिवार है। मैंने कहा क्या? और फिर मैंने अपना टाइम टेबल खोला, और मैंने जैसे अपना टाइम टेबल खोला, और उसमें जो डेट लिखी थी, मुझे अभी याद नहीं है कि क्या डेट लिखी थी, और मतलब ऑफ कोर्स वो डेट निकल गई थी, मतलब शायद 23 थी, और मतलब मैं 24 को ये देख रही हूँ सब कुछ। एंड आई वाज लाइक व्हाट द मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया गाइस। मुझे समझ में आ गया कि मेरा पेपर छूट चुका है।
मेरा पेपर छूट गया है और मेरा पेपर कल था और मुझे लगा मेरा पेपर आज है, और ऐसा मुझे कैसे लग सकता है? पर मुझे ही लग सकता है ऐसा। मतलब मेरे को इतना रोना आया है ना उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं मतलब आपको लग रहा होगा कि अभी ये फ़नी है या फिर कोई कैसे अपना एग्ज़ाम भूल सकता है, बट मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे साथ ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और फिर मैंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में से एक लड़की का नंबर देखा, उसको कॉल किया, मैंने कहा सुन पेपर आज है ना? तो उसने कहा नहीं नित्या, पेपर तो कल हो गया। तो मैंने कहा कल हो गया? कल हो गया पेपर? तो उसने कहा हाँ, हम लोग तो तेरा मतलब हॉल में इंतजार कर रहे थे, तू आई नहीं, मुझे लगा शायद तू लेट हो गई है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा भाई यार मुझे कॉल ही कर देती यार, मुझे मेरे को लगा पेपर आज है, सारे एग्जाम्स में 5 दिन की छुट्टी थी, तो मुझे लगा आज मतलब आज 5 दिन पूरे हो रहे हैं। तो उसने कहा नहीं यार एग्ज़ाम तो कल था। फिर मैंने कहा चल ठीक है। अब मैंने उसे जल्दी से फ़ोन रखा, फिर मैंने जो हमारी मतलब टीचर थी उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा मैम, तो उन्होंने बोला हाँ मैम। मैंने कहा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और पेपर मुझे गलतफ़हमी हो गई थी और मेरा पेपर छूट गया है, तो क्या मैं अभी आकर पेपर दे दूँ? मुझे नहीं पता पेपर मैंने नहीं देखा क्वेश्चन पेपर क्या है क्या नहीं है, प्लीज़ मैम मेरा पेपर अभी ले लो, प्लीज़ मुझे फ़ेल मत करना। एंड मैम वाज़ लाइक बेटा ऐसा नहीं होता है, अब आपको एटी-केटी आएगी, अब आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, आप फेल नहीं होगे। मैंने कहा मैम प्लीज़ मेरी गलती हो गई थी, मैम मुझे एटी-केटी नहीं चाहिए, प्लीज़ नहीं चाहिए। तो उसने कहा नहीं बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने कर्मों का भुगतान भुगतना पड़ेगा। गाइस आपको मैं नहीं बता सकती, ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। प्लीज़ अपना टाइम टेबल बिल्कुल अपनी टेबल के सामने लगाइए, मेरी तरह गलती बिल्कुल मत कीजिए, ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। अब ये जो स्टोरी है ये फ़नी तो है नहीं, ये सॉरी फ़नी नहीं है, ये ट्रेजेडी तो है कि आपको इतना अच्छा सब्जेक्ट मतलब मेरा कोई और पेपर छूटता ना तो मुझे शायद थोड़ी खुशी भी हो जाती, 1-8%। वैसे मुझे नहीं होती खुशी क्योंकि मुझे बहुत ट्रॉमा होता, हुआ भी मुझे उस टाइम पे। और बट मतलब मेरा इतना प्यारा सब्जेक्ट, मतलब जो मतलब सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है ना, वो था मेरे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट ठीक है, अब क्या हुआ जब मैंने अपने घर वालों को बताया, तो भाई साहब मेरे घर वालों ने मुझे जो तो भी लुक दिया है ना कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम अपना पेपर ही भूल गई तुम अपना। और ये क्या होता है कि 5 दिन की छुट्टी है, टाइम टेबल दिया है तो टाइम टेबल देखा क्यों नहीं, क्यों दिया टाइम टेबल, ये वो मेरे को बहुत सुनाया। फिर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाया, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हंसने लगी। मतलब पहले तो उसने कहा नित्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता यार, मैंने नहीं किया कुछ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझे नहीं पता भाई। मतलब तुम खुद सोचो कि मैं अपना जानबूझ के पेपर थोड़ी छोड़ूंगी। तो उसने कहा कि भाई अपना टाइम टेबल कोई कैसे नहीं देखता। फिर तो वो मेरी जो हंसी है ना, तो मतलब ऑफ कोर्स यार मैं भी हंसूंगी किसी के ऊपर, बट मुझे पता है कि वो कितना बड़ा ट्रॉमा था मेरे लिए। और आज भी मुझे गाइस सपने आते हैं कि मेरा पेपर छूट गया है। मतलब इट इज वॉज एंड इट इज स्टिल सो ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, इट वॉज रियली वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी। एनीवेज अब क्या हुआ कि ये फनी क्यों है गाइस, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है पूरा एमए, और मेरा वो जो एग्ज़ाम था वो भी बहुत अच्छा गया, क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। बट ओवरऑल इवन दो मेरी एटी आई, बट मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसका कुछ सबूत नहीं है, मैं आपको सबूत दूंगी, बट मुझे अपना डिग्री ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपना डिग्री पता नहीं कहाँ रख दिया। गाइस मैं आप लोगों को बस ये बोलूँगी कि प्लीज़ अपने टाइम टेबल वगैरह सामने रखा करो, अपना सब्जेक्ट का सिलेबस सामने रखा करो, और प्लीज़ मेरी तरह हरकतें मत करना। मतलब मेरे को यार मैं पता किसी को मतलब क्या बोलूँ मैं यार, कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये मिस्टेक हो गई है। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ये मुझे शायद कोई और बताता ना तो मुझे बहुत अनरियल स्टोरी लगती कि मैं ये सोचती कि मैं अपना पेपर कैसे भूल सकता है, इसका मतलब वो बहुत ही लीनियंट इंसान होगा। बट मैं लीनियंट इंसान नहीं हूँ, शायद मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ शायद, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं लीनियंट नहीं थी स्टडीज़ को लेकर। बट आई थिंक आई वॉज रियली स्टूपिड कि मैंने 5 दिन, व्हाट इज़ द लॉजिक। मतलब वैसे एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे अभी भी लगता है कि कॉलेज वालों की गलती थी कि सारे पेपर में उन्होंने 5 दिन की छुट्टी दी है और इसमें उन्होंने सिर्फ 3-4 दिन की छुट्टी दी है। तो मतलब भाई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है ना कि शायद 5 दिन की छुट्टी हो इसमें भी। पता नहीं गाइस यार, पता नहीं क्या मेरे साथ, मतलब कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी हैं। मतलब हो सकता है ये फ़नी हो या फिर ये इससे कोई लेसन लर्न करे, लाइक मेरे फ्रेंड्स और उनके होने वाले बच्चे, वो लोग शायद किसी को कहानी सुनाए कि बेटा एक नित्या नाम की लड़की थी जो अपना एग्ज़ाम देना भूल गई थी। तो हो सकता है आई कैन बी एग्जाम्पल फॉर देम कि मतलब आपको नित्या जैसा नहीं बनना है। और मतलब मेरे लिए भी इट इज़ रियली फ़नी, और आई विल ऑलवेज टेक अ नोट कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों का टाइम टेबल अपनी आंखों के सामने लगा के रखूँगी, सो दैट कि मैं उनके एग्ज़ाम्स मिस ना कर दूँ। और दैट इज़ इट। बट मैंने एग्ज़ाम तो अच्छा दिया था, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, इसलिए मेरे पास वो भी है क्या बोलते हैं इसे, मार्कशीट भी है गाइस मेरे पास। तो पता नहीं है इसमें यहाँ उल्टा दिखता है क्या है, आई डोंट नो, मतलब अगर उल्टा दिख रहा है तो मुझे नहीं पता। दिस इज़ माई डिग्री गाइस, ओ सॉरी एक मिनट, दिस इज़ माई डिग्री गाइस। इसमें फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है क्या आपको? गई दिस इज़ फर्स्ट
आई डोंट नो ये उल्टा दिख रहा है या फिर इस पे उल्टा दिख रहा है, मुझे नहीं पता, बट मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ गाइस। मैं बेवकूफ़ नहीं थी, मैं ठीक है, बट प्लीज़ आपको मेरी तरह नहीं बनना है। प्लीज़ अपने टाइम टेबल और अपना सिलेबस अपनी आंखों के सामने रखिए। और ये स्टोरी मैंने आज यहाँ बता के एंड गेम कर दिया है। और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ये मेरी स्टोरी सुना के मुझे एम्बैरेस करें उनके फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। शादी में मेरी फ्रेंड ने टाइम पास करने के लिए मेरी सारी एम्बैरेसिंग स्टोरी सुना दी उनके रैंडम फ्रेंड्स के बीच में, एंड दे ऑल वर लाफिंग एट मी एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड बाय दैट शिट। एंड उनके ऊपर वो जो उसके फ्रेंड्स थे ना, उनको मेरे पे दया आ रही थी कि नित्या का तो सब इतना मजाक उड़ा रहे हैं। और नित्या और मुझसे कह रहे हैं, नित्या तुम भी कुछ बोलो इनके बारे में। अब मैं बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ यार, इनके बारे में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इन लोगों के बारे में। पर फिर मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे उनकी एम्बैरेसिंग स्टोरीज़ याद नहीं आ रही थी, और शायद उनकी ज़िंदगी में एम्बैरेसिंग स्टोरीज़ रही नहीं है। बस एक थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बर्थडे पे सीढ़ी से गिर गई थी, बट हाउ इज़ दिस एम्बैरेसिंग ब्रो, लाइक हाउ इज़ दिस। अब मैं क्या उनको ये बोलूँ कि मेरी फ्रेंड गिर गई थी? तो मतलब गिरते रहते हैं यार लोग, उठते गिरते सब रहते हैं, बट मतलब मेरे लेवल की एम्बैरेसिंग स्टोरीज़ तो किसी की हो ही नहीं सकती। बस मेरी लाइफ में ऐसी 2-3 ही एम्बैरेसिंग स्टोरीज़ हैं। बट एनीवेज़ बाय बाय। और बहुत टाइम बाद मैं स्टोरी टाइम कर रही हूँ, बहुत शायद बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। आई डोंट नो, मैं इसको कट करके छोटा करूँगी और देखती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं। ओके बाय बाय।